हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ईएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग मनोविज्ञान के इस चौथे पार्ट को देखेंगे, जो अधिगम के नियम, अधिगम में उनका महत्व और थॉर्नडाइक लॉ, कोहलबर्ग लॉ, सभी सिद्धांत इसमें समाहित हैं और इसका चौथा पार्ट होगा। इसके पहले का वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, जो चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल सके। 106 नंबर प्रश्न है, पुनर्बलन के आकार में वृद्धि होने पर निष्पादन स्तर में तीव्र परिवर्तन होता है, इसे कहते हैं। प्रश्न फिर से देखिएगा, पुनर्बलन के आकार में वृद्धि होने पर निष्पादन स्तर में तीव्र परिवर्तन होते हैं, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको क्रेप्सी प्रभाव कहते हैं। तो घ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, भूल भुलैया सीखना सम्मिलित होता है तो किस में सम्मिलित होता है? प्राचीन अनुबंधन में भी होता है और नैमित्तिक अनुबंधन भी होता है। ये दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो क ख दोनों आपका सही हो जाएगा। भूल भुलैया सम्मिलित जो होता है, भूल भुलैया सीखना जो सम्मिलित है, वो प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन, जो दोनों को एक ही नाम से, एक ही है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो क और ख दोनों आपका सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, निष्क्रिय परिहार प्रशिक्षण कहा जाता है। तो निष्क्रिय परिहार प्रशिक्षण किसको कहा जाता है? तो दंड अनुबंधन को जो है निष्क्रिय परिहार प्रशिक्षण कहा जाता है, दंड अनुबंधन को, ठीक है। तो क ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, एबिंगहास ने निरर्थक पदों को किस श्रृंखला में व्यवस्थित किया था? एबिंगहास ने निरर्थक पदों को किस श्रृंखला में व्यवस्थित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, व्यंजन, स्वर, फिर व्यंजन, ठीक है। व्यंजन, स्वर, फिर व्यंजन। तो क ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, वाचिक अधिगम में सार्थक शब्द का तात्पर्य है। वाचिक अधिगम में सार्थक शब्द का क्या तात्पर्य होता है? तो शब्द के उपयोगों की आवृत्ति में, ठीक है, शब्द के उपयोगों की आवृत्ति में जो है वाचिक अधिगम का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, किस पुनर्बलन अनुसूची में एक ही अनुक्रिया होने के बाद एक निश्चित समय बीतने के पश्चात ही पुनर्बलन दिया जाता है? तो ये किस में दिया जाता है? तो स्थिर अंतराल पुनर्बलन अनुसूची में, ठीक है। स्थिर अंतराल पुनर्बलन सूची में जो है अनुक्रिया होने के बाद जो है एक निश्चित समय बीतने के पश्चात ही जो है उसमें पुनर्बलन दिया जाता है, ठीक है। तो ग ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के सामान्यीकरण का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अधिगम स्थानांतरण के तो जड़ थे, ठीक है। जड़ महोदय ने जो है अधिगम स्थानांतरण में सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो क ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, टालमैन के संज्ञान सिद्धांत का अन्य नाम है। संज्ञान सिद्धांत का अन्य नाम है टालमैन जो दिया था, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसे जो है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, चिन्ह सूचित सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। टालमैन के संज्ञान सिद्धांत को इन तीन नामों से जाना जाता था, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सूचित सिद्धांत और प्रत्याशा सिद्धांत, ठीक है। तो घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, निरर्थक पदों त्रिपद का सही क्रम क्या है? तो निरर्थक पदों त्रिपद का जो सही क्रम है वो क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं व्यंजन, स्वर, व्यंजन, ठीक है। व्यंजन, स्वर, व्यंजन जो किसने दिया था? एबिंगहास ने, ठीक है। एबिंगहास ने दिया था ना निरर्थक पदों का क्रम। एबिंगहास द्वारा ये भी पूछा जाता है प्रश्न, निरर्थक पदों का जो त्रिपद श्रृंखला है किसने दिया था? तो एबिंगहास ने दिया था और उसमें क्या क्रम था? तो व्यंजन, स्वर, व्यंजन था, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े भी हैं, ठीक है। 115 नंबर प्रश्न है,
क्रमिक अधिगम विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्रमिक अधिगम विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एविंगडॉल ने किया था। ठीक है, एविंगडॉल ने किया था क्रमिक अधिगम विधि का प्रयोग। ठीक है, सीरियल लर्निंग मेथड। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सीटेट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा? 116 नंबर प्रश्न है, सरल पुनरुत्पादन विधि को यह भी कहा जाता है। तो सरल पुनरुत्पादन विधि को क्या कहा जाता है? तो उसको मुक्त पुनः स्मरण विधि भी कहा जाता है, मुक्त पुनः स्मरण विधि भी कहा जाता है। तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, विलोप के प्रतिद्वंदिता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विलोप के प्रतिद्वंदिता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये गुथरी एवं एस्टेस ने किया था। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, गुथरी एवं एस्टेस ने किया था। ठीक है, 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य युग्म है? तो उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये गुथरी ने दिया था, तो ये बिल्कुल सही है। संबंधवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्नडाइक ने किया था, तो ये भी सही है। और रिक्त प्राणी उपागम ये किसने दिया था? तो ये स्किनर ने दिया था। और पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था? टालमैन ने नहीं दिया था पुनर्बलन सिद्धांत। ठीक है, तो पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया था? तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य युग्म को पूछा है। और इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंगल में हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और पुनर्बलन सिद्धांत का किसने दिया था, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आपको बताना है, टालमैन नहीं थे। ठीक है, 119 नंबर प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे? मतलब अध्ययन की मूड में नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने शिष्य के अनुसार जो है रुचिपूर्ण चीज़ बताएंगे, जिससे उनका मन, उनका रुचि जो है बढ़ जाए अपने शिक्षा के प्रति। ठीक है, अपने कर्तव्य के प्रति। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएंगे। 130 नंबर है, किसी प्रकार के अनुबंधित अनुक्रियाएं विलोप के लिए सर्वाधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं। तो किस प्रकार की अनुबंधित अनुक्रियाएं हैं वो? तो आंशिक रीति से पुनर्बलित जो अनुक्रियाएं होती हैं, आंशिक रीति से पुनर्बलित अनुक्रियाएं जो होती हैं वो सर्वाधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के कुछ क्रमवार चरण होते हैं। सूझ द्वारा सीखना किसके, कौन दिया था? तो ये कोहलर ने दिया था। ठीक है, तो सूझ द्वारा सीखना कुछ क्रमवार चरण होते हैं। तो निम्न में से कौन सा क्रम सही, कौन सा क्रम है? तो उसने बताया था, पहले लक्ष्य निर्धारित करना, उस लक्ष्य के लिए जो भी बाधाएं आए उसको सामना करना, फिर यह तनाव से मुक्ति होना, फिर संगठित होना, फिर पुनः संगठन का निर्माण करना। ठीक है, लक्ष्य को निर्धारित करना, लक्ष्य में बाधाओं को हटाना, फिर तनाव से मुक्ति लेना, फिर जो है संगठन बनाना। अगर संगठन कामयाब नहीं होता है लक्ष्य के प्रति तो जो है पुनः संगठित होना। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल पद है? बेमेल पद बताना है आपको। तो प्रतिमानीकरण जो होता है वो क्रिया प्रसूत अधिगम से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, स्वतः आकृतिकरण, संचयित प्रतिवर्त और प्रतीक मितव्ययिता जो होता है ये क्रिया प्रसूत अधिगम से संबंधित होता है। ठीक है, प्रतिमानीकरण ये जो है ये किससे संबंधित होता है? तो ये संचार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका बेमेल है। ठीक है, 133 नंबर प्रश्न है, किस विधि में प्रयोज्य सूची के अंतिम पदों तथा कुछ प्रथम पदों का प्रत्याहान मध्य पदों की तुलना में अधिक करते हैं? तो ये होता है मुक्त स्मरण विधि में ऐसा क्रिया किया जाता है। ठीक है, तो क ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न है, अधो प्रदत्त में कौन सा कथन असत्य है? अधो
प्रदत्त में कौन सा कथन असत्य है? तो नकारात्मक त्वरित निष्पादन वक्र में वक्र शुरू में तेजी के साथ ऊपर उठता है और बाद में धीरे धीरे उठता है। ठीक है, तो ये सही है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का मूल मंतव्य है कि प्राणी उन अनुक्रियाओं को निर्गित करना सीख लेते हैं जो उनके लिए अधिगम वांछनीय एवं लाभदायक हो। तो ये भी सही है। ठीक है, व्यक्ति केवल तभी सीखते हैं जब वे सीखना चाहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये कथन असत्य है। ठीक है, ये कथन असत्य है। व्यक्ति केवल तभी नहीं सीखता, व्यक्ति हमेशा सीखता है। औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, मान लीजिए बैठा है, कुछ देख रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, कुछ न कुछ सीख रहा है, पढ़ाई कर रहा है तब तो सीख ही रहा है। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में सीखता है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो कौन सा असत्य पूछा है, नेगेटिव पूछा है, तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। और अव्यक्त सीखना में सीखने की क्रिया निष्पादन में व्यक्त हुए बिना ही जारी रहती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। 135 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि को डी अमेटो ने मौखिक विभेद विधि कहा है? निम्नलिखित में से किस विधि को डी अमेटो ने मौखिक विभेद विधि कहा है? तो ये किसको कहा है? तो प्रत्याभिज्ञान विधि को जो है इन्होंने मौखिक विभेद विधि कहा है। किसने? डी अमेटो ने। ठीक है, तो क्या ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न है, परिपक्वता का अर्थ उस अभिवृद्धि और विकास से है जो किसी विशेष प्रकार के व्यवहार के अधिगम के पहले आवश्यक होता है। यह परिभाषा अर्थात यह कथन किससे संबंधित है? तो ये है बेरिंग, लागफील्ड और वेल्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे ग ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये परिभाषा जो है यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 137 नंबर प्रश्न है, हैबिट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा है। ठीक है, हैबिट कहते हैं ना, हैबिट जो प्रयास रत्न होता है हैबिट, तो उसकी शब्द जो है लैटिन भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, 138 नंबर प्रश्न है, प्राणी के लिए अधिक आवृत्ति वाली अनुक्रिया कम आवृत्ति वाली अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। इसे कहा जाता है, देखिए, प्राणी के लिए अधिक आवृत्ति वाली अनुक्रिया जो होती है, अधिक आवृत्ति वाली अनुक्रिया कम आवृत्ति वाली अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन का कार्य करती है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रीमैक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको जो है प्रीमैक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, 139 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत कौन है? तो अंतः प्रक्रिया सिद्धांत ये तो गुथरी का है, प्रतिक्रिया सिद्धांत प्रीमैक का है, तो ये भी सही है। देख लीजिए यहाँ पे प्रीमैक हम लोग पढ़े हैं, यही प्रतिक्रिया सिद्धांत इसको कहा जाता है। ठीक है, और प्रणोद ह्रास का सिद्धांत ये हल का है। ठीक है, जो पुनर्बलन हम आप लोगों के लिए होमवर्क दिए थे, लीजिए बता भी दे रहे हैं, उसी को जो है पुनर्बलन प्रक्रिया को ही प्रणोद ह्रास का सिद्धांत हल के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो और है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे असंगत कोई नहीं है, तीनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे घ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे तीनों सही है और तीनों को याद रखिएगा, तीनों बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रीमैक और गुथरी ये हल ने दिया था। ठीक है, 140 नंबर प्रश्न है, आदत जिसे हैबिट कहते हैं। ठीक है, संप्रत्यय पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था विलियम जेम्स द्वारा किया गया था। ठीक है, आदत जो हैबिट है संप्रत्यय पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार सर्वप्रथम विलियम जेम्स द्वारा किया गया था। ठीक है, अभी एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं और देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 37 नंबर, हैबिट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा से हुई है, और हैबिट की सर्वप्रथम जो है मनोवैज्ञानिक ढंग से इसका विचार दिया था विलियम जेम्स ने। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्रश्न आप लोगों के क्लियर हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें महत्वपूर्ण 35 प्रश्न हम लोग देखें। ठीक है,
और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इस चैप्टर से जितने भी पार्ट हैं, ये चौथा पार्ट था, तो इसके पहले का जो 3 पार्ट है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी मदद करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।